छटपटाओ, जल्दबाजी मत करो। और निमोसोलाइट क्या करेगा कि उस 99.2 से उसको 98.2 पे पहुंचा देगा और नतीजा बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बीमारी जो 4 दिन में बॉडी उसको एंटीबॉडी बना के मार देता है और वो 15 दिन लगेगा तुमको ठीक। अब दुनिया भर का एंटीबायोटिक का, दुनिया भर का ड्रामा आता है, हम समझ रहे हो। अब एक हफ्ता में किसी डॉक्टर ने अगर इसको पकड़ लिया, ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये पेशेंट यहीं से ठीक हो जाएगा। अब नहीं यहाँ पे पकड़ाया, बच्चा या एडल्ट चला गया किसमें, सेकेंड वीक में। देखो अब सेकेंड वीक में क्या लक्षण आएगा जी, यहाँ पे आते आते कॉन्स्टिपेशन प्राइमरी सिम्टम हो जाएगा, कब्ज, ठीक है। पेट फूल जाएगा, पेट फूलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है। और उल्टी इसका बढ़ जाएगा, वोमिटिंग इंक्रीजेस। ये सिम्टम है। साइन क्या होगा, सेकेंड वीक में जाके हिपैटोस्प्लीनो निगेली मिलेगा, मैंने लीवर ऑफ किडनी बढ़ा हुआ मिलेगा सेकेंड वीक। ये लक्षण तुम देखोगे तो चिन्ह मिलेगा। अब पेशेंट क्या लक्षण बताएगा, ये उल्टी, पेट फूलना और कब्ज की शिकायत बताएगा। अगर इलाज ना दिया जाए तो टाइफाइड फीवर 3rd वीक तक भी जाता है। अब 3rd वीक में इतना कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसका, एंटेरिक इंसेफेलाइटिस, माने टाइफाइड कहाँ चला गया, ब्रेन में, दिमागी बुखार का रूप पकड़ लिया, या एंटेरिक परफोरेशन, आपको क्या किया, फाड़ दिया, ये सब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। और नहीं तो पेशेंट अगर उसने निमोसोलाइट पैरासीटामोल नहीं खाया है तो और उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है तो ठीक हो जाएगा। तीसरा हफ्ता जाते जाते जरूरी नहीं है कि दवाई खाएगा तभी ठीक होगा। अगर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखी है उसने, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रखने के लिए क्या 4 चीज करना है जी, डाइट, एक्सरसाइज और नींद और स्ट्रेस ना लेना, तनाव नहीं लेना। 4 वो चीज़ अगर वो आदमी अपने लाइफ में रखा है और टाइफाइड गया और वो पैरासीटामोल ही खा रहा है ना, तब भी 1 हफ्ता के बाद उसका टाइफाइड क्या होगा, ठीक हो जाएगा, उसका बॉडी कवर कर देगा। बॉडी भी तो एंटीबॉडी बनाता है, मार देगा उसको। यहाँ तक के बाद 5% लोग परमानेंट कैरियर हो जाते हैं। मतलब ये अपने गाल ब्लैडर में जन्म भर के लिए टाइफाइड के कीटाणु को लेके घूमेंगे और लैट्रिन यूरिन से पास करते रहेंगे। दिक्कत इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रहेगा। जो परमानेंट कैरियर हो जाता है, अगर वो चाहता है कि उसके शरीर से निकाल दिया जाए कीटाणु को, तो क्या उपाय है,
पित्त का थैली निकलवा दो ऑपरेट करा के, वही ना उसका जगह है, निकल जाएगा तो परमानेंट कैरियर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस आधार पे तुम लोग बताओ कि लक्षण के आधार पे हम लोग पास पेशेंट आएगा तो हम कब टाइफाइड सोचेंगे। एक बच्चा आया यहाँ बुखार के लिए और वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बाबू को बुखार आ जाता है 104 ओवरऑल, अभी दवाई देनी है 4 घंटा बीतने लगे फिर आ गए और कोनो दिक्कत नहीं है बाबू को। कैसे बुखार है? क्यों वायरल होगा? और हमने उससे पूछा कि जब बुखार उतर जा रहा है पैरासीटामोल दे के तो बच्चा आपका खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, और कह रहे हैं कि डॉक्टर खेला था तो उतर तो घरों में खेला था, गाना गाता। क्या पेशेंट को सलाह दोगे कि जब जब बुखार आ रहा है पैरासीटामोल दीजिए और 3 दिन से अधिक अगर फीवर होगा तो फिर हमको आके दिखा लीजिए, क्योंकि वायरल फीवर होगा तो चौथे दिन उतना हाई ग्रेड नहीं रह जाएगा, चौथे दिन वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और कोई बैक्टीरियल बुखार होगा तो चौथे दिन तक उसका लक्षण आना शुरू हो जाएगा। और वही बच्चा है पहले ही दिन बुखार है, डॉक्टर साहब बुखार बा देखी ना धीरे धीरे तनिके हल्के हल्के रहता, लेकिन बाबू चिड़चिड़ाइल रहता, दूध नहीं के पिए सुस्त पड़ल बा, चिड़ी पहले बस सवेरे से और दवाइयों देता नहीं जानू तो वो सुतले रहता, दूध निमन से नहीं के पिए। तो उस पेशेंट को तुम जांच तो नहीं कराओगे, लेकिन क्या कहोगे कि दवा देता नहीं एक तरह के दिन, और अगला 2-3 दिन के बाद फिर एक बार मिल गए, और चाहो तो तुम उसको पहले दिन इंजेक्टेबल के एंटीबायोटिक दे सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जरूरी नहीं है टाइफाइड होगा, और भी बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको होगा। अमूमन हम लोग पहले दिन आईवी एंटीबायोटिक नहीं करते हैं, ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, और इस तरीके के केसेस में जहाँ केवल बुखार है तो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक मेरे हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन बेस्ट है। ठीक ना? अब तीसरे दिन बुलाने का पर्पस क्या होता है कि तीसरे दिन तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये खांसी की तरफ जा रहा है, कि पेट से रिलेटेड सिम्टम आ रहा है, कि पेशाब से रिलेटेड सिम्टम आ रहा है, कि जॉन्डिस से रिलेटेड सिम्टम आ रहा है। क्लियरेंस होगा ना जी? तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे उस दिशा में। अगर खांसी बुखार हो गया तो हम टाइफाइड के बारे में सोचेंगे, जरूरत नहीं है। एक नियम है कि एक समय में बीमारी शरीर में एक होता है, दूसरी बीमारी रेयर होता है, नहीं होता है। और एज ए कॉमन डॉक्टर हम लोग को यही मान के चलना चाहिए कि एक समय में पेशेंट में एक ही बीमारी, एक समय में पेशेंट में 10 बीमारी सोचने की अपेक्षा एक बीमारी का 10 गो कॉम्प्लिकेशन आप सोच लीजिए, वो ज़्यादा रहता है। ठीक ना? 10 बीमारी मत सोचिए। तो लाइकवाइज इस तरीके से चलता है। जांच के बारे में कहा जाता है, ये मिटा दें, रिकॉर्डिंग चल रहा है जी, देख लो एक बार। 41 मिनट। इन्वेस्टिगेशन आधार का आगे फिर चालू कर दे देगा ना कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टिगेशन वासु याद रखिए, जगदीश चंद्र बसु पहले हफ्ता में ब्लड कल्चर 20 से मैंने पहले हफ्ता में टाइफाइड पॉजिटिव पकड़ाएगा, सेकेंड हफ्ता में एग्लूटिनिन टेस्ट मतलब तीसरे में स्टूल कल्चर लैट्रिन में निकलना चालू हो जाता है, चौथे में यूरिन कल्चर। पेशेंट हमारे पास इसी स्टेज में आएगा, ब्लड कल्चर की सुविधा हम लोग के पास है नहीं, हम लोग ले दे के किस पे डिपेंडेंट हैं, विडाल में।
और विडाल के साथ समस्या क्या है भाई? सबका पॉजिटिव है। विडाल को थोड़ा सा गहनता में जाना पड़ेगा। मान लो कि ये टाइफाइड का कीटाणु है और ये इसका पंख है, फ्लैजिला कहा जाता है। तो इसके बॉडी के लिए जो एंटीजन बॉडी में बनता है उसको ओ एंटीजन कहा जाता है, और उसके पंख के लिए जो एंटीजन बनता है उसको एच एंटीजन। वो चीज अच्छा से समझो। एंटीबॉडी किसको कहते हैं और एंटीजन किसको कहते हैं? देखो, जो हमारे शरीर को हमेशा काम करने से लगती है। जैसे जो कीटाणु तुम्हारे शरीर में गए तो जाने के बाद उसके शरीर का एक प्रोटीन का हिस्सा तुम्हारे ब्लड में आ जाएगा ना। तो जो प्रोटीन का हिस्सा तुम्हारे ब्लड में घूमता है उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन किसका हिस्सा है? कीटाणु का। और एंटीबॉडी क्या है कि इस कीटाणु को मारने के लिए जो हथियार बना, कीटाणु को मारने वाला हथियार है। तो अब दो तरीके से ना तुम पता लगा सकते हो कि फलाना कीटाणु तुम्हारे घर में गया है कि नहीं गया है। कि उस कीटाणु का एंटीजन तुम्हारे शरीर में हो तब भी तुम कहोगे कि ये कीटाणु हमारे शरीर में है। और इसके खिलाफ सिपाही अगर अवेलेबल है, हथियार अवेलेबल है, तब भी कहा जा सकता है कि ये हथियार तभी है जब हमारे शरीर में कीटाणु मौजूद है ना जी। तो समस्या क्या है? विडाल टाइटर का अर्थ ही लोग नहीं समझ पाते। विडाल टाइटर जो है वो एच एंटीजन और ओ एंटीजन इन दोनों को मेजर करता है शरीर में, उनकी मात्रा। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में हम लोग एंडेमिक जोन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एंडेमिक जोन का मतलब होता है ऐसा जोन जहाँ टाइफाइड हर आदमी के शरीर में घुसा हुआ है। हेलो, हाँ हाँ, तरी 10 मिनट बाद फोन करी ना, उन्हें जरूरी काम बा। ठीक। तो ये एंटीजन जो है, दो तरीके का एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे ब्लड में, ओ और एच। देखो मैं विडाल का रिपोर्ट उसमें देता है, ओ टाइटर और एच का टाइटर। आगे आगे से, हाँ आगे से, ओ और एच का टाइटर। तो जनरली विडाल का जो टाइटर है वो उसका मतलब तभी है जब रेजिंग टाइटर है। कैसा टाइटर हो? मतलब कि हमारे पास पेशेंट आया, 5 दिन से बुखार है, हम 6ठे दिन विडाल कराए। विडाल हम 5 दिन से पहले कराएंगे भी नहीं उसका। हम 6th डे विडाल कराए और टाइटर आया 1:80। और हम उसका एक दिन अल्टरनेट करके 8वें दिन फिर विडाल कराए और ये टाइटर आया 1:166। तो कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? रेजिंग टाइटर ऑफ विडाल कहा जाएगा।
तो ओनली रेजिंग टाइटर ऑफ विडाल इज डायग्नोस्टिक ऑफ टाइफाइड। समझ रहे हो? जी सर। क्योंकि वैसे तो जब हम तुमको पैथोजेनेसिस पढ़ाए तो तुमको पता है कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया टाइफाइड का तुम्हारे शरीर में तो रोज जा रहा है, जी सर। और तुम्हारा पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। तो जब वो गया, और हो सकता है कम मात्रा में गया, तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी नहीं पैदा कर पाया, लेकिन एंटीजन तो क्रिएट कर देगा ना जी। तो वो एंटीजन तुम्हारे बॉडी में 80 के टाइटर में भी, 160 के टाइटर में भी और 320 के टाइटर में भी नॉर्मली अवेलेबल हो सकता है। कब उसको कन्फर्मेटरी कहा जाएगा टाइफाइड के लिए? व्हेन ऑल द अबव सिम्टम, जो पहले हम लोग लक्षण पढ़े वो सब लक्षण, और उसके साथ रेजिंग टाइटर ऑफ विडाल हो, तब कहा जाएगा कि तुमको टाइफाइड हुआ है। अगर किसी का सिंगल टाइटर 320 है और 2 दिन के बाद टाइटर करा रहे हो, उसका बढ़ नहीं रहा है, तो टाइफाइड नहीं है। और यहीं पे ये बात नहीं जानते हैं ज्यादातर लोग, यहीं पे गच्चा खा लेते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, रेजिंग टाइटर ऑफ विडाल इज कंफर्मेशन फॉर टाइफाइड। एक विडाल का टाइटर कहीं से कंफर्मेटरी नहीं होता, चाहे 320 हो कि क्या, हमको मतलब नहीं है भाई। हम तो एंडेमिक जोन में है ना, हमारे अंदर तो रोज टाइफाइड का कीटाणु जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसका घर द्वार हो गया है। हमको उससे मतलब थोड़ी है, हमको मतलब तब है जब हमारे बॉडी के अंदर इसका एंटीजन का टाइटर एक लेवल में आज कराए और 2 दिन के बाद करा रहे हैं तो बढ़ा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब कि अभी हमारे शरीर में जो टाइफाइड का कीटाणु है वो एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, और साथ में सारा लक्षण होना चाहिए। अब किसी का लक्षण हो ही ना, अब केवल एक टाइटर पॉजिटिव आ गया 320, तो टाइफाइड नहीं। लक्षण है, पहला टाइटर 80 आया, दूसरा 160 या 320 आया, रेज कर रहा है टाइटर, डायग्नोस्टिक ऑफ कंफर्म डायग्नोस्टिक ऑफ टाइफाइड। दूसरा चीज, मलेरिया वाला जो कीटाणु है उसका एंटीजन भी विडाल टाइटर को बढ़ा देगा। और बहुत सारा वायरस है जिसका एंटीजन इस H और O एंटीजन से मिलता जुलता होता है, उसका इन्फेक्शन होगा तो विडाल टाइटर का सिंगल टाइटर बढ़ा हुआ मिल सकता है। काला ज्वर होगा तो भी विडाल टाइटर बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसलिए विडाल टाइटर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर टाइफाइड, लेकिन टाइफाइड के लक्षण हो और साथ में विडाल टाइटर रेज करता हुआ मिले तो हम कहेंगे कि इसको टाइफाइड फीवर है। इसीलिए कभी भी तुम देखते हो हम एक सिंगल टाइटर को कभी मानते ही नहीं कि इसको बुखार है, उसी को लोग लेकर इलाज पे इलाज। और अब मान लो कि 160 पे इलाज करा लिया, 14 दिन सुई लगवा लिया, और फिर उसके मन में बैठा हुआ है बुखार, थर्मामीटर में नहीं आ रहा है, मन में बुखार आ रहा है, फिर जाएगा चेकअप कराएगा, अब क्या होगा, फिर 160 दिखा देगा, और फिर पगला के घूम रहा है। कोई समझाने वाला नहीं कि एंटीजन है, एक बार बॉडी में बन गया तो 6 महीना तक रहता है, 6 महीना से साल भर तक इसका एंटीजन का टाइटर लो नहीं होगा। तो जितनी बार कराएगा उतनी बार पॉजिटिव दिखाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई। इसके अलावा हम लोग पास चौथा टूल है। अच्छा देखो, एक चीज इसमें और भी समझ लो कि अगर किसी का O का टाइटर बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ही माना जाएगा कि इन्फेक्टिव स्टेज है इसका, ठीक है। और किसी का H बढ़ा हुआ है तो माना जाएगा कि ये O और H दोनों बढ़ा हुआ है, तो माना जाएगा कि ये एक्टिव स्टेज में भी है और साथ में कैरियर भी हो गया है। क्या हो गया है ये, मतलब दूसरों को फैलाने में सक्षम है। अगर केवल एक्टिव स्टेज में होगा तो उसमें केवल O पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर एक्टिव स्टेज के साथ साथ कैरियर में कन्वर्ट हो गया है तो उसमें O और H दोनों पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और किसी का O निगेटिव हो और H पॉजिटिव आए, O निगेटिव हो गया है और H पॉजिटिव हो रहा है,
तो इसका मतलब है या तो रिपोर्ट गलत है या फिर ओल्ड टाइफाइड है, पहले इसको टाइफाइड हुआ था, इस समय टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड होगा तो सोमैटिक एंटीजन जरूर पॉजिटिव मिलना चाहिए, तभी एक्टिव टाइफाइड की बात करें। फ्लैजिलर एंटीजन केवल मिलने से हम लोग टाइफाइड का कंफर्म नहीं करेंगे। तो फिटाल और इसके जानते हो एक सौ सुलभता का एक कारण और भी है, साला 100 रुपये का तो जांच है, जिसको कुछ नहीं आता वो कहता है कि ले फिटाल करा ले 14 दिन तो सुई लगवाइबे नहीं होगा से। इजी स्कूल है। इसके बाद 5 मिनट रुकी भैया, क्लास चला था तो बीच में रुकी ना। आईजीएम और आईजीजी, आईजीएम शो करता है, आईजीएम पॉजिटिव शो कर रहा है एक्यूट स्टेज को, ठीक है, और आईजीजी पॉजिटिव शो कर रहा है कैरियर स्टेज को। तो तुमने एलाइसा को टाइफाइड कराया, केवल आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उसको टाइफाइड नहीं है, वो कैरियर है केवल। अगर टाइफाइड होगा एक्टिव स्टेज में तो उसका आईजीएम और आईजीजी दोनों पॉजिटिव आएगा या केवल आईजीएम पॉजिटिव आएगा, तो मतलब उसका एक्टिव टाइफाइड अभी है। ठीक है, हम लोग तो इसी के लिए जाते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट है जो तुम लोग को पता है, बहुत आसान है। आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट है ना, बहुत अच्छा एजिथ्रोपिन रहा है, ओरल भी केवल 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दे दो, बहुत अच्छा सुन रहा है। अगर ऐसे नहीं सुन रहा है तो इंजेक्टेबल में सेफ्ट्राइजोन कितना से जी 75 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड आइदर बीडी और ओडी, और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पीसीएम है। हो गया? और कुछ टाइफाइड में सुन रहा है? परमानेंट कैरियर वालों के लिए एम्पिसिलिन चलता है 200 mg पर केजी पर डे, दिन भर में 4 बार, और साथ में कोलेसिस्टेक्टमी करवा दीजिए, गॉलब्लैडर निकलवा दीजिए, तो कैरियर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, परिवहन कीजिए। सीरियस भी है ऊपर भेजवा दो। ज्यादा करके टाइफाइड से साइड पे सिरप पीता हूँ। ओकर इलाज ना हो सपोर्टिव तो जो ना कि तुम मानते रहता हो ना कि पर